आज है 17 जनवरी और हम आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है ओडिशा से। वहाँ एक पैरा एथलीट जिनका नाम कमलकांत नायक है, उन्होंने 213 किलोमीटर व्हील चेयर से 24 घंटे में पूरी की। ये जो सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड है 182.4 किलोमीटर का, मारियो त्रिनिदादे जो पुर्तगाल के हैं, उन्होंने 2007 में बनाई थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो दर्ज है। अभी कमलकांत जी का जो ये नया रिकॉर्ड है, ये भेजा गया है। अप्रूव हो जाता है तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। फिर दूसरा है नागालैंड का मोन डिस्ट्रिक्ट, इसको नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया कोविड को मैनेज करने में। इन्होंने कई सारे डिजिटल इनिशिएटिव लिए कोविड को मैनेज करने के लिए। फिर तीसरा है कोवैक्सीन के ऊपर पोस्टेज स्टैंप लॉन्च किया है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने। कोवैक्सीन को 1 साल हो गए और इसकी सफलता के लिए एक पोस्टेज स्टैंप लॉन्च किया है। चौथा न्यूज़ है तोंगा से। तोंगा साउथ पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा देश है, एक आइलैंड देश है, जहां अभी जिसके बगल अभी वोल्केनो अंडर सी वोल्केनो इरप्ट हुआ था। इसकी कैपिटल है नाकुआलोफा। फिर एक न्यूज़ है एमपी से। वहां पे है पेंच टाइगर रिजर्व। उसमें एक टाइग्रेस थी T15, जिसको कॉलर वाली भी कहा जाता है, मतलब था। वो कल उसकी डेथ हो गई। ये पहली टाइग्रेस थी पेंच टाइगर रिजर्व की जिसको कॉलर पहनाया गया, इसलिए इसका नाम कॉलर वाली पड़ा। ये 2005 में पैदा हुई थी और इसने 2005 से लेकर अभी तक 29 बच्चों को जन्म दिया था। फिर छठवीं न्यूज़ है लक्ष्य सेन इंडिया ओपन टूर्नामेंट जीत गए हैं। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया है, जो कि वर्ल्ड चैंपियन जो थे वो सिंगापुर के कीन यू लोह कीन यू। सातवां है काइंडनेस वॉल। काइंडनेस वॉल एक तरह का इनिशिएटिव है, दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया है। जो दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे एक डोनेशन कैंप टाइप का कह सकते हैं, ऐसा लगाएंगे जहाँ लोग जो दूसरों को देना चाहते हैं कपड़े वगैरह ठंडियों में, वो दे सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार से। बिहार सरकार ने डिसाइड किया है कि वो जो क्लासेस होती हैं ऑनलाइन क्लासेस, वो दूरदर्शन के थ्रू ब्रॉडकास्ट करेंगे 6 to 12 क्लास वालों के लिए। फिर अगली न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर है। हम लोग क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बहुत सारे आर्गुमेंट सुनते हैं कि लीगल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बारे में एक बढ़िया आर्टिकल आया था आज। उसमें बताया गया है कि किसी भी चीज़ को करेंसी होने के लिए 3 मापक होते हैं। तीन चीज़ों पे खरा उतरना होता है, तब उसको करेंसी मानी जाती है। पहला है कि वो एक प्रोमिसरी नोट होता है। जैसे आप 10 रुपए का नोट या कोई भी नोट देखिए, उस पे लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूँ, तो वो होना चाहिए। दूसरा है कि वो जो करेंसी है वो किसी सोवरेन नेशन से मतलब सपोर्टेड होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए इंडिया है, सपोर्ट सोवरेन नेशन से बैक होगी तो एक आपको वो रिलायबिलिटी रहेगी कि मतलब हाँ, ये जो अपना प्रॉमिस इसमें लिखा है इन्होंने, ये पूरा कर सकते हैं और इसके लिए लाइबल होंगे अगर ये पूरा नहीं करते हैं तो। तीसरा है जो करेंसी की प्रिंटिंग होती है वो किसी फिजिकल एसेट पे बेस होती है, मतलब कोई टेंजिबल चीज। जैसे कि हमारे यहाँ जो करेंसी प्रिंट होती हैं वो गोल्ड पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, गोल्ड जो है वो आपके एक्सचेंज रेट डिसाइड करता है। जिस कंट्री का गोल्ड ज्यादा होता है वो उस हिसाब से अपनी करेंसी को प्रिंट करता है। और उसी में ही आगे है कि एसेट जिसे कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज अगर करेंसी नहीं है तो एसेट है। तो उसमें कहा गया है कि जो एसेट होते हैं उनके जो बेनिफिट होते हैं वो टेंजिबल होते हैं। मान लीजिए
आपके पास एक ज़मीन है, ठीक है? वो एसेट है आपका, उसकी एक टेंजिबल वैल्यू है, ठीक है? और अगर क्या कहते हैं उसकी टेंजिबल नहीं है, टेंजिबल वैल्यू कोई है नहीं, तो इसका मतलब वो एसेट नहीं है। ज़मीन ज़मीन है, कोई मतलब नहीं रहा उसका फिर। तो और ये तीसरी चीज़ ये कही जाती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है क्रिप्टो करेंसीज में, इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल है या जो भी है। तो ब्लॉकचेन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जो किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए या उसकी अकाउंटिंग करने के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए कि आप कोई गेम खेलते हैं, जैसे लोग ऑनलाइन लूडो या ऑनलाइन कोई भी गेम खेलते हैं, उसमें उनको एक पॉइंट मिलता है। तो उस पॉइंट की अकाउंटिंग अगर ब्लॉकचेन से रख रहे हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी हो जाता है कि वो करेंसी हो गई। उसका मतलब तो ये है कि हाँ ठीक है, तुम्हें पता चल रहा है कि उसके पास ये पॉइंट है, तुम्हारे पास ये पॉइंट है, और तीसरा जो और भी बंदे हैं उनके पास ये पॉइंट है। पर ये कोई गारंटी नहीं देता कि हाँ ये करेंसी है और इसके पीछे कोई लीगल बैकिंग है या टेंजिबल टेंजिबल चीजें हैं कि अगर आप इसको किसी को देंगे तो आपको कुछ मिलेगा। फिर नेक्स्ट है ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से इंडिया में सबसे ज्यादा बिलियनर हैं, तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बिलियनर हैं। सबसे पहले पे चाइना है, दूसरे पे यूएसए है और तीसरे पे इंडिया है बिलियनर्स के नंबर्स में। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी मीटिंग दावोस में होगी। दावोस एजेंडा नाम है इसका, दावोस है स्विट्जरलैंड में। फिर है डब्ल्यूएचओ ने दो ड्रग्स रिकमेंड की हैं, कोविड ट्रीटमेंट के लिए। पहला है बारिसिटिनिब और दूसरा है सोत्रोविमैब। जो बारिसिटिनिब है ये यूज होता है अर्थराइटिस के लिए, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। अर्थराइटिस वो गठिया रोग शायद वही होता है। और दूसरा है एंटीबॉडी, है एंटीबॉडी की तरह यूज होता है। फिर एक और एक पॉइंट था, ये है यूएसओएफ, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड क्या है? ये अप्रैल 2002 में बनाया गया था और इसमें कहा गया था कि जितनी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको एक छोटा सा परसेंट अपने टोटल रेवेन्यू का इनमें यूएसओएफ में देना होगा, इस फंड के लिए देना होगा, ठीक है? तो तब से लेकर अभी तक करीब 60 करोड़ इस फंड में हैं, इकट्ठे हैं। और जब भी सरकार कोई कोई नई स्कीम लॉन्च करती है इंटरनेट से रिलेटेड या टेलीकॉम से रिलेटेड, जब उसमें फंड की कमी आती है तो वो यहीं से बोरो करती है। अगला है इसी में है बीबीएनएल, भारत ब्रॉडकास्ट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि वो अरुणाचल प्रदेश में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट देगी। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, लोगों को लगता है कि इंटरनेट तो सैटेलाइट से आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेट जो है वो केबल के थ्रू आता है हर जगह। आपके यहाँ भी केबल के थ्रू ही आएगा। जो हम मोबाइल पे नेट यूज करते हैं वो भी क्या कहते हैं, वो भी जो टावर लगाते हैं और उसके बाद वो सब है, तो वो भी केबल के थ्रू जाता है। सैटेलाइट सिग्नल अलग चीज है, ये केबल वाला नेट अलग चीज है। वो जो मोबाइल पे यूज करते हैं वो पैकेट डाटा होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चाइना में अभी रिसेंटली हमने देखा था आर्टिफिशियल सन बनाया था, जो ओरिजिनल हमारा जो सूरज है उसके 5 गुना ज़्यादा गर्म था। अभी उन लोगों ने मून बनाया, आर्टिफिशियल मून। ये एक तरह की रिसर्च फैसिलिटी है जहाँ पे बहुत कम ग्रेविटी में वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट अपने करेंगे। फिर है चिप टू स्टार्ट, एक प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसके अंतर्गत वो इंजीनियर्स को ट्रेन करेंगे जो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी पे काम कर सकें। वीएलएसआई है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये एक जो चिप होती हैं, अलग अलग सर्किट्स होती हैं, उनको डिजाइन करने में काम आता है। फिर है रोजगार मिशन, जो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। और उसके बाद है रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इसमें यूज होती हैं। अभी रिसेंट में क्या हमारे यहाँ अर्थ पे, मतलब हमारे ग्लोबली, जो चाइना है वो 90%, मोर देन 90% रेयर अर्थ मेटल प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो ज़्यादातर कंट्रीज
चाइना पे डिपेंड है रेयर अर्थ मेटल के लिए। जब भी किसी से डिस्प्यूट होता है तो चाइना ब्लॉक कर देता है या इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता है या ऐसा कुछ कर देता है। तो अभी यूएस में एक बिल, उनके कुछ सांसदों ने जो है वो बिल पास किया या कि जो यूएस है उनको भी एक रिजर्व बनाना चाहिए रेयर अर्थ मेटल को लेके। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। धन्यवाद।